हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब थर्सडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया है, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, वेंसडे का दिन है। आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया है, और जनरली हम एक टॉपिक पे जरूर बात करेंगे जो मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रही है। कि आप एक दिन सोचते हो कि मार्केट 25,000 के ऊपर गया या किसी भी एक इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर गया तो ठीक है, पॉजिटिव हो गया। एंड किसी भी उस जोन के नीचे आ गया उस दिन तो वीक हो गया। और जनरली ये आपको हफ्ता दो हफ्ते से ये दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट एक जोन में चलता है या एक लेवल बनाता है, उसके ऊपर निकलता है कुछ दिन पॉजिटिव, एंड जस्ट दूसरे तीसरे दिन उसके नीचे वीक हो जाता है। कल के दिन या परसों के दिन हम बात करें तो फ्राइडे की मैं बात करूं, अगर इसी फ्राइडे की मैं बात करूं तो मार्केट ने 24,800 तक का लेवल टच किया। अगर हम प्रीवियसली देखेंगे तो यहाँ कहीं पे 24,750 से 800 तक का लेवल टच किया। बट वहीं मंडे को देखोगे तो आपका मार्केट एक अच्छे खासे रेंज में 950 तक आ गया। एंड अगेन अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेक्स्ट डे 25,100 तक चला गया, 120 तक। आज के दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुला एंड फिर से 25,100 के आसपास वहां से रिवर्स कर गया, वहां तक गया, ऑलमोस्ट वहां तक गया। वहां की लिक्विडिटी उठाई, थोड़ा बहुत जो भी मिलना था, एकदम टॉप से तो नहीं उठाई बट 25,100 111 से उठाई, है ना। वहां से फिर इसने जो रिवर्स करना शुरू किया, ये रिवर्सल आप पहचान सकते थे इजिली। बिकॉज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप ये रिवर्सल वगैरह कैसे पहचान सकते हो, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था, है ना। आप यहां से सोच ही नहीं सकते थे कि वापस कल के दिन ऐसा आ जाएगा। अगर कुछ टाइम और रहा होता, 3:30 से पहले ही अगर मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 बजे पहुंचा है, 3:02:55, 3 बजे, अगर यही कोई 2 बज रहा होता, ऑलमोस्ट अगर 2 बज रहा होता यहाँ कहीं पे, तो मार्केट थोड़ा बहुत तो रिकवर कर ही जाता। 950 तक आया है, मार्केट 25,000 के ऊपर क्लोज करता, अगर आप सही माइंडसेट से सोचोगे। बिकॉज यहाँ की लिक्विडिटी उठाई, अगर डे लो है ये, अगर आप ध्यान से देखोगे ऑलमोस्ट 24,900 का या 890 का लिक्विडिटी ली बेसिकली। और ये कैंडल पैटर्न या पैटर्न्स पे जनरली मैं ट्रेड नहीं करता, बट ये पैटर्न्स कुछ एक एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा है किस कैंडल पैटर्न का नाम है, लेकिन ये जनरली एक कैंडल पैटर्न होता है। और अगर आप देखोगे जस्ट मार्केट ने एक पॉजिटिव क्लोज किया 950 पे, है ना। अगर थोड़ा और टाइम होता तो 25,000 के ऊपर में भी क्लोज कर सकता था, बट टाइम क्लोज हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप इसको वीक कहोगे तो ठीक है, मैं ना ज्यादा वीक कहूंगा ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग कहूंगा। कल के दिन स्ट्रांग था क्योंकि 25,100 के ऊपर आसपास आया था, तो मैं बिल्कुल कह रहा था ठीक है स्ट्रांग है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट ये भी कहा था कि 2500 अगर टूटता है तब अपसाइड में एक अच्छा लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन आज भी एक रेंज में ही रह गया। अगर आप देखोगे अगर ऊपर भी जा रहा है तो काफी जिगजैग होके जा रहा था, बहुत स्ट्रांगली ऊपर नहीं जा रहा था, जैसे कि ये आपको प्रीवियस डे का पैटर्न दिखा था, है ना। कहीं ना कहीं प्रीमियम में वीकनेस नहीं थी, बट ऑल ओवर आपके स्पॉट पे थोड़ा बहुत एक जिगजैग पैटर्न दिखा रहा था, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत था, है ना। 25,100 तक गया, वहां से रिवर्स किया, और पुट के प्रीमियम भी अच्छे खासे भाग रहे थे, तो आप जनरली इस रिवर्स ट्रेड को प्ले कर सकते थे। बट आपका आइडिया कहां तक होता, डे लो तक होता, है ना, प्रीवियस डे लो तक नहीं होता, है ना। बट मार्केट ने अब फॉलो अप किया है, तो अब जो हमारे टारगेट्स हैं मैं आपको बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं चीजें क्या है, और ये फॉल जनरली क्यों आ रहा है, वॉलेटिलिटी क्यों है ऑल ओवर वर्ल्ड ओवर में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो रीजन इसके कुछ भी हो सकता है ना। रीजन पे अगर हम जाएं तो रिलायंस भी फॉल किया आज, और 2-3 स्टॉक्स फॉल किए हैं। टाटा मोटर्स बहुत फॉल कर रहा है, तो टाटा मोटर्स जनरली इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। बट रिलायंस की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल की बात करें अगर, कच्चे तेल की, तो वो ऑलमोस्ट आज $68 $70 के नीचे चला गया, जो कि 2021 में हुआ था, 3-3.5 साल पहले। तो ये थोड़ी सी कंसर्न की बात है। अब ऑल ओवर जब कच्चा तेल नीचे गिर रहा है तो जनरली रिलायंस का भी मेजरली बिजनेस ऐसा ही कुछ है, तो उस वजह से थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है जनरली, जो आपको ये देखने को मिला है फिलहाल। अब एक रीजन इसको नहीं देना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि कल के दिन हो सकता है मार्केट एक अच्छा खासा रेंज फिर से पकड़ ले। क्यों, क्योंकि एक अच्छे खासे सपोर्ट के आसपास आया है, सपोर्ट 25,900 का है, 950 पे क्लोज किया, 950 अगर ब्रेक करता है, इजी जो मूव रहेगा ना वो 980 का रहेगा।
980 के बाद 25,020 का, 25,020 के बाद ऑलमोस्ट अगर आप ध्यान दोगे तो 25,040 मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर जाना चाहेगा तो 25,080, थोड़ा सा और नीचे 25,080 तक जाएगा। 80 से ऊपर 120 130 तक जाने की ये कोशिश करेगा। इसके ऊपर निकलता है तो अपना वही 160 230 ऑलमोस्ट 25,300 25,333 निकालेगा, तभी कुछ ना कुछ अपसाइड में अच्छा मूव देखने को मिलेगा, है ना। डाउन साइड की बात करें 950 पे है, 900 अगर ब्रेक करता है डाउन साइड में, है ना, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी तो ली गई है नो डाउट, बट अगर इसके नीचे जाता है तो फिर पहला मूव 870 का रहेगा, नेक्स्ट जो मूव रहेगा वो 840 से होते हुए 820 तक जाएगा। मैं मार्क नहीं कर रहा हूं, बट चलिए ठीक है, मैं बढ़ा देता हूं इसको, 820 तक जाएगा ऑलमोस्ट। एंड अगर इसके भी नीचे निकलता है तो इजी मूव 780 का रहेगा, 780 से 750 का। फिर अगर 750 के नीचे निकल गया तब एक और नया लो बना सकता है इस टाइम में, इस वीक में, है ना। 750 तो अभी तक का इस वीक का लो रहा है। अगर थोड़ा और नीचे जाता है 750 के, तब फिर एक पक्का एक नया लो आपका 700 650 तक दिख सकता है। लेकिन फिलहाल जब तक 25,000 के ऊपर है, फिलहाल अभी तो 24,900 पे क्लोज किया है, 950 पे क्लोज किया है, बट 24,900 24,950 के ऊपर है, 25,000 के ऊपर है, तब तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इसके नीचे बना रहता है तो फिर प्रॉब्लम वाली बात आएगी, फिर धीरे धीरे मार्केट एक लोअर लो सिचुएशन क्रिएट करता जाएगा। ऑप्शन चेन अगर हम देखें तो ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो 24,800 पे बहुत ज्यादा पुट राइट नहीं है 2 लाख के करीब है, बट चेंज इन वाई में ऑलमोस्ट 2,000 क्रैश हो गए या हट गए पोजीशंस। जो पुट राइटर्स हैं वो बैठे हैं आपके 24,900 पे, 24,800 पे थोड़े बहुत, एंड 25,000 पे थोड़े बहुत बैठे हैं। तो पुट राइटर्स वीक होते हुए नजर आए इस मूव के मुकाबले, इस मूव के कारण। और कॉल राइटर्स जो हैं वो स्ट्रांग होते हुए नजर आए हैं कहां पे, 25,000 के आसपास एक स्ट्रांग कॉल राइटिंग हो रखी है, 25 या 24,900 पे स्ट्रांग कॉल राइटिंग हो रखी है। सारे जितने भी लेवल्स हैं 24,950 25,000 24,900 इन सब पे कॉल राइटर्स एकदम भर भर के बैठ चुके हैं। और कल की एक्सपायरी में भी ऐसा हो सकता है कि 25,000 के नीचे हो, लेकिन अगर 25,000 के ऊपर अगर टिक गया मार्केट तो मे भी आपको एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है ना। अब वो डिपेंड करता है क्या कैसे सिचुएशन रहता है, मे भी साइडवे ना हो मार्केट, बहुत ज्यादा मोमेंटम ना करे। लेकिन वॉलेटिलिटी को अगर आपको हैंडल करना है तो वेट करना पड़ेगा, एक अच्छे मूव के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आप कॉल साइड जा रहे हो तो थोड़ा सा डिप का वेट करो, अगर अप साइड में जा रहे हो तो थोड़ा सा तब भी डिप का वेट करो, लेकिन अपोजिट साइड में, है ना। अगर आप डाउन साइड जा रहे हो तो थोड़ा सा एक अप मोमेंटम का या फिर प्रॉफिट बुकिंग का वेट करो। ऑलराइट, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत, या फिर कहें हम नेगेटिव नहीं कहेंगे या बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं कहेंगे। क्यों? इसके पीछे का रीजन है कि मार्केट में या बैंक निफ्टी में 51,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, एट लास्ट 50,960 तक गया, लेकिन ये नीचे भी टिक सकता था, लेकिन क्लोजिंग इसने 51,100 के आसपास दी है, जो कि मैं कहूंगा डिसेंट है, क्लोजिंग अच्छी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कल के दिन इसके अगर एक क्लोजिंग के ऊपर निकलता है, इजी मूव रहेगा अपना 51,200 का, 51,200 के ऊपर अगर टिकता है इजी मूव रहेगा 51,300 320 का, इसके ऊपर 420 का जो आज का हाई है, 51,500 51,600 620 680 तक जा सकता है। डाउन साइड की बात करें तो 51,000 के अगर नीचे टिकता है, अब वो 50,990 या फिर 50,980 हो सकता है। इसके अगर नीचे टिकता है तो इजी मूव रहेगा 50,870 810 740 50,670 एंड 50,600 से होते हुए 50,500 तक आ सकता है। ऑलराइट, बैंक निफ्टी में हालांकि ऐसा कुछ खास न्यूज है नहीं। अब बैंक्स में एक जो वॉलेटिलिटी बनी हुई है ना, इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं आपको। इसके पीछे के 2 रीजंस है। यूएस मार्केट्स में कहा जा रहा है कि हम रेट कट्स करेंगे, है ना। अब कोई कह रहा है 0.25% से या 0.5% से करेंगे, वो उनकी दिक्कत है, वो चाहे जैसे करें, है ना। अभी एक न्यूज आई कल के दिन, मैंने आपको बताया नहीं, बैंक ऑफ जापान वो कह रहा है कि हम इस वीक या इस महीने में रेट्स बढ़ाने वाले हैं। अब वो 0.25 है, 0.50 0.25% शायद बढ़ा सकते हैं। अब अगर ऐसा होता है तो दोनों तरफ एक तरीके से क्लैश की सिचुएशन है, वो बढ़ा रहे हैं और
ये घटाने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं क्या हो सकता है, किसी ना किसी को तो बैक ऑफ द लेना पड़ेगा अपने फुटस्टेप, है ना। देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स में क्या इसका असर पड़ता है। बेसिकली इसका जो असर है वो कैसे पड़ेगा, वो करेंसीज के माध्यम से पड़ेगा, है ना। करेंसीज में चेंज आएगा, तो वो सारी चीजें देखते हैं क्या कैसे रहेगा। ऑप्शन चेन एक बार देख लो इसकी। ऑप्शन चेन देखोगे बैंक निफ्टी की तो कुछ खास समझ आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी थी 18 सितंबर की, देखो तो ज्यादा समझ में आएगा। 51,000 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, नो डाउट ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। 51,000 पे कॉल राइटिंग भी है, ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो कहीं ना कहीं 51,000 के ऊपर ही लगा रहा अगर, तब तो ठीक है। लेकिन अगर 51,000 के नीचे आए तो दोनों को प्रॉब्लम होगी, और डाउन साइड या अप साइड में एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये आपको लेवल ध्यान रखना है 51,100 का। इसके ऊपर निकलता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसके नीचे आ जाता है या अपने डे लो के नीचे आता है तब प्रॉब्लम वाली बात रहेगी। फिलहाल न्यूज वगैरह मैंने आपको बता दिया जो भी इंपॉर्टेंट थी, और एज सच तो कुछ खास नहीं है। यूएस जो क्रूड ऑयल था वो गिर रहा है, तो वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ये जो फॉल आया, वोलेटिलिटी कैसे हैंडल करनी है उसके पीछे का रीजन ये है, या आप कैसे कर सकते हो, थोड़ा बहुत वेट करो, और जब तक वेट करोगे कहीं ना कहीं आपको सिचुएशन समझ में आ जाएगी, और मार्केट जैसा कह रहा है उसके पीछे पीछे चले जाओ, ठीक है। अपना दिमाग मत लगाना, अपना दिमाग लगाओगे तो कहीं ना कहीं आप लॉस करने वाले हो। अगर ध्यान से अगर देखोगे तो आपके दिमाग में मान लेते हैं अगर 25,50 का लेवल है, 25,050 का, कि ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक होता है तो मैं 25,000 तक टच कर सकता हूं। तो आप अपना सपोर्ट ब्रेक हुआ, इजी मूव आप 25,000 तक ले लो। अब या तो आप एसएल ट्रेल कर लो या प्रॉफिट बुक कर लो। एसएल ट्रेल कर रहे हो तो 25,000 या डे लो अगर ब्रेक होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि अब बहुत अच्छे से हम डाउन साइड नीचे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक लॉन्ग अनवाइंडिंग टाइप क्रिएट हो जाएगी। तो इजी मूव आप देख सकते हो, यहाँ का जब ब्रेक हुआ, यहाँ पे आप अगर देखोगे ध्यान से मैं बताऊं, ये जब डे लो ब्रेक हुआ ना, यहाँ की अगर लिक्विडिटी लेता तब तो ठीक था, लेकिन डे लो अगर ब्रेक हुआ तो एक अच्छा मूव आपको कैप्चर करने को मिला है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये सारी चीजें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस से या फिर आप मार्केट को जज करोगे तो कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिल जाएंगी। फिलहाल डिस्कशन यही है, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।